सबसे पहले यही दिशा आई। इसी दिशा में सबसे पहले देवताओं का निवास था। सबसे पूर्व होने के कारण इस दिशा का नाम पूर्व पड़ा। सूर्य ने दक्षिणा में दक्षिण दिशा को कश्यप ऋषि को दिया। इसी कारण इस दिशा का नाम दक्षिण पड़ा। पश्चिम दिशा में सूर्यदेव अपनी किरणों का विसर्जन किया करते हैं। इसी कारणवश इस दिशा का नाम पश्चिम पड़ा। उत्तर दिशा सभी संसार के लोगों को पार उतारने वाली है। इसी कारण इसे उत्तर दिशा कहा जाता है। क्या आप सब ये जानते थे? जाने गालव ऋषि ने किस दिशा में जाने का निर्णय किया। संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर और उसके अंतर्गत भगवत ज्ञान पर। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। गालव ने कहा, गुरुत्मन, भुजंग राज शत्रु सुपर्ण विंतानंदन, ताक्षर्य, तुम मुझे पूर्व दिशा की ओर ले चलो, जहां धर्म के नेत्र स्वरूप सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। जिस दिशा का तुमने सबसे पहले वर्णन किया है उसी दिशा की ओर पहले चलो, क्योंकि उस दिशा में तुमने देवताओं का सानिध्य बताया है तथा वहीं सत्य और धर्म की स्थिति का भी भली भांति प्रतिपादन किया है। अरुण के छोटे भाई गरुड़, मैं संपूर्ण देवताओं से मिलना और पुनः उन सब का दर्शन करना चाहता हूं। नारद जी कहते हैं, तब विंतानंदन गरुड़ ने विप्रवर गालव से कहा, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। तब गालव मुनि गरुड़ की पीठ पर जा बैठे। गालव ने कहा, सर्पभोजी गरुड़, पूर्वान काल में सहस्त्र किरणों से सुशोभित भुवन भास्कर सूर्य का स्वरूप जैसा दिखाई देता है, आकाश में उड़ते समय तुम्हारा स्वरूप भी वैसा ही दृष्टिगोचर होता है। खेचर, तुम्हारे पंखों की हवा से उखड़कर ये वृक्ष पीछे पीछे चले जा रहे हैं। मैं इनकी भी ऐसी तीव्र गति देख रहा हूं मानो ये भी हम लोगों के साथ चलने के लिए प्रस्तुत हुए हों। आकाशचारी गरुड़, तुम अपने पंखों के वेग से उठी हुई वायु द्वारा समुद्र की जलराशि, पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी को अपनी ओर खींचते से जान पड़ते हो। पंखों के हिलाने से निरंतर उठती हुई प्रचंड वायु के वेग से मत्स्य, जलहस्ती तथा मगरमच्छों सहित समुद्र का जल तुम्हारे द्वारा मानो आकाश में उछाल दिया जाता है। जिनके आकार और मुख एक से हैं, ऐसे मत्स्यों को, तिमी और तिमिंगिलों को तथा हाथी, घोड़े और मनुष्यों के समान मुख वाले जल जंतुओं को मैं उन्मथित हुए देखा करता हूं। महासागर की इन भीषण गर्जनाओं ने मेरे कान बहरे कर दिए हैं। मैं ना तो सुन पाता हूं, ना देख पाता हूं और ना अपने बचाव का कोई उपाय ही समझ पाता हूं। तात गरुड़, तुमसे कहीं ब्रह्महत्या ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे चलो। मुझे इस समय ना तो सूर्य दिखाई देते हैं, ना दिशाएं सूझती हैं, ना आकाश ही दृष्टिगोचर होता है। मुझे केवल अंधकार ही दिखाई देता है। मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देख पाता हूं। अंडज, तुम्हारी दोनों आंखें मुझे उत्तम जाति की दो मणियों के समान दिखाई देती हैं। मैं ना तो तुम्हारे शरीर को देखता हूं, ना अपने शरीर को। मुझे पग पग पर तुम्हारे अंगों से आग की लपटें उठती दिखाई देती हैं। विंतानंदन, तुम इस आग को सहसा बुझाकर पुनः अपने दोनों नेत्रों को भी शांत करो और तुम्हारी गति में जो इतना महान वेग है, इसे रोको। गरुड़, इस यात्रा से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अतः लौट चलो। महाभाग, मैं तुम्हारे वेग को नहीं सह सकता।
मैंने गुरु को ऐसे 800 घोड़े देने की प्रतिज्ञा की है जो चंद्रमा के समान उज्जवल कांति से युक्त हों और जिनके कान एक ओर से श्याम रंग के हों। किंतु अंडज, इन घोड़ों के दिए जाने का कोई मार्ग मुझे नहीं दिखाई देता, इसलिए मैंने अपने जीवन के परित्याग का ही मार्ग चुना है। मेरे पास थोड़ा भी धन नहीं है, कोई धनी मित्र भी नहीं है, और यह कार्य ऐसा है कि प्रचुर धनराशि का व्यय करने से सिद्ध नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत दिन वचन बोलते हुए महर्षि गालव से विंतानंदन गरुड़ ने चलते हुए ही हंसकर कहा, ब्रह्म ऋषि, यदि तुम अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हो तो विशेष बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि मृत्यु कृत्रिम नहीं होती, उसका अपनी इच्छा से निर्माण नहीं किया जा सकता। यह तो परमेश्वर का ही स्वरूप है। तुमने पहले ही मुझसे यह बात क्यों नहीं कह दी? मेरी दृष्टि में एक महान उपाय है जिससे यह कार्य सिद्ध हो सकता है। गालव, समुद्र के निकट यह ऋषभ नामक पर्वत है जहां विश्राम और भोजन करके हम दोनों लौट चलेंगे। नारद जी कहते हैं, तदनंतर गालव और गरुड़ ने ऋषभ पर्वत के शिखर पर उतरकर वहां तपस्विनी शांडिली ब्राह्मणी को देखा। गरुड़ ने उसे प्रणाम किया और गालव ने उसका आदर सम्मान किया। तदनंतर उसने भी उन दोनों का स्वागत करके उन्हें आसन पर बैठने के लिए कहा। उसकी आज्ञा पाकर वे दोनों वहां आसन पर बैठ गए। तपस्विनी ने उन्हें बलि वैश्वदेव से बचा हुआ अभिमंत्रित सिद्धांत अर्पण किया। उसे खाकर वे दोनों तृप्त हो गए और भूमि पर ही सो गए। तत्पश्चात निद्रा ने उन्हें अचेत कर दिया। 2 ही घड़ी के बाद मन में वहां से जाने की इच्छा लेकर गरुड़ जाग उठे। उठने पर उन्होंने अपने शरीर को दोनों पंखों से रहित देखा। आकाशचारी गरुड़ मुख और हाथों से युक्त होते हुए भी उन पंखों के बिना मांस के लोंदे से दिखाई देते थे। उन्हें उस दिशा में देखकर गालव का मन उदास हो गया और उन्होंने पूछा, सखे, तुम्हें यहां आने का यह क्या फल मिला? इस अवस्था में हम दोनों को यहां कितने समय तक रहना पड़ेगा? तुमने अपने मन में कौन सा अशुभ चिंतन किया है जो धर्म को दूषित करने वाला रहा? मैं समझता हूं तुम्हारे द्वारा यहां कोई बड़ा धर्म विरुद्ध कार्य नहीं हुआ होगा। तब गरुड़ ने विप्रवर गालव से कहा, ब्राह्मण, मैंने तो अपने मन में यही सोचा था कि यह सिद्ध तपस्विनी को वहां पहुंचा दूं जहां प्रजापति ब्रह्मा है, जहां महादेव जी हैं, जहां सनातन भगवान विष्णु हैं और जहां धर्म एवं यज्ञ है, वहीं इसे निवास करना चाहिए। अतः मैं भगवती शांडिल्य के चरणों में पड़कर यह प्रार्थना करता हूं कि मैंने अपने चिंतनशील मन के द्वारा आपका प्रिय करने की इच्छा से ही यह बात सोची थी। आपके प्रति विशेष आदर का भाव होने से ही मैंने इस स्थान पर ऐसा चिंतन किया था जो संभवतः आपको अभिष्ट नहीं रहा है। मेरे द्वारा यह पुण्य हुआ हो या पाप, अपने ही महात्म्य से आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। यह सुनकर तपस्विनी बहुत संतुष्ट हुई। उसने उस समय पक्षीराज गरुड़ और विप्रवर गालव से कहा, सुपर्ण, तुम्हारे पंख और भी सुंदर हो जाएंगे, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम घबराहट छोड़ दो। बस, तुमने मेरी निंदा की है, मैं निंदा नहीं सहन कर सकती। जो पापी मेरी निंदा करेगा वह पुण्य लोगों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। समस्त अशुभ लक्षणों से हीन और आनंदित रहकर सदाचार का पालन करते हुए ही मैंने यह उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। आचार ही धर्म को सफल बनाता है, आचार ही धर्म रूपी फल देता है। आचार से मनुष्य को संपत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अशुभ लक्षणों का भी नाश कर देता है। अतः आयुष्मान पक्षीराज, अब तुम यहां से अपने अभिष्ट स्थान को जाओ। आज से तुम्हें मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरी ही क्यों, कहीं किसी भी स्त्री की निंदा करना उचित नहीं है। अब तुम पहले की ही भांति बल और पराक्रम से संपन्न हो जाओगे। शांडिली ने इतना कहते ही गरुड़ की पंखों से अधिक और शक्तिशाली पंख उत्पन्न हो गए।
तत्पश्चात शांडिली की आज्ञा ले वे जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। वे गालव के बताए अनुसार श्यामकर्ण घोड़े नहीं पा सके। इधर गालव को राह में आते देख वक्ताओं में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी खड़े हो गए और गरुड़ के समीप उनसे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने स्वयं ही जिस धन को देने की प्रतिज्ञा की थी उसे देने का समय आ गया है। फिर तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। मैं इतने ही समय तक और तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ब्राह्मण, जिस प्रकार तुम्हें सफलता मिल सके उस मार्ग का विचार करो। तदनंतर दीन और अत्यंत दुखी हुए गालव मुनि से गरुड़ ने कहा, दुष्श्रेष्ठ, विश्वामित्र जी ने मेरे सामने जो कुछ कहा है, आओ उसके विषय में हम दोनों सलाह करें। तुम्हें अपने गुरु को उनका सारा धन चुकाए बिना चुप नहीं बैठना चाहिए। नारद जी कहते हैं, तदनंतर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने दीन दुखी गालव मुनि से इस प्रकार कहा, पृथ्वी के भीतर जो उसका सार तत्व है उसे तपाकर अग्नि ने जिसका निर्माण किया है और उस अग्नि को उद्दीप्त करने वाली वायु ने जिसका शोधन किया है, उस सुवर्ण को हिरण्य कहते हैं। यह संपूर्ण जगत हिरण्य प्रधान है, इसलिए ही इसे हिरण्य कहा जाता है। वह इस जगत को स्वयं तो धारण करता ही है, दूसरों से भी धारण कराता है। इस कारण उस सुवर्ण का नाम धन। यह धन तीनों लोकों में सदा स्थित रहता है। दुष्श्रेष्ठ, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद इन दो नक्षत्रों में किसी एक के साथ शुक्रवार का योग हो तो अग्निदेव कुबेर के लिए अपने संकल्प से धन का निर्माण करके उसे मनुष्य को देते हैं। पूर्व भाद्रपद के देवता अजयपाद, उत्तर भाद्रपद के देवता अहिर्बुधन्य और कुबेर, ये दोनों इस धन की रक्षा करते हैं। इस प्रकार किसी को भी ऐसा धन नहीं मिल सकता जो प्रारब्धवश उसे मिलने वाला ना हो, और धन के बिना तुम्हें श्यामकर्ण घोड़ों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी राय यह है कि तुम राजश्री के कुल में उत्पन्न हुए किसी ऐसे राजा के पास चलकर धन के लिए याचना करो जो पूर्ववासियों को पीड़ा दिए बिना ही हम दोनों को धन देकर कृतार्थ कर सके। चंद्रवंश में उत्पन्न एक राजा हैं जो मेरे मित्र हैं, हम दोनों उन्हीं के पास चले। इस भूतल पर उनके पास अवश्य ही धन है। मेरे उन मित्र का नाम है राजश्री ययाति, जो महाराज नहुष के पुत्र हैं। ये सत्य पराक्रमी वीर हैं। तुम्हारे मांगने पर, मेरे कहने पर ये स्वयं ही तुम्हें धन देंगे। उनके पास धनाध्यक्ष कुबेर की भांति महान वैभव रहा करता है। विद्वान, इस प्रकार दान लेकर ही तुम गुरु दक्षिणा का ऋण चुका दो। इस प्रकार परस्पर बातें करते और उचित कर्तव्य को मन ही मन सोचते हुए वे दोनों अधिष्ठानपुर में राजा ययाति के दरबार में उपस्थित हुए। राजा के द्वारा सत्कार पूर्वक दिए हुए श्रेष्ठ अर्घ्य पाद्य आदि ग्रहण करके विंतानंदन गरुड़ ने उनके पूछने पर अपने आगमन का प्रयोजन इस प्रकार बताया। नहुषनंदन, ये तपोनिधि गालव मेरे मित्र हैं। राजन, ये 10,000 वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र के शिष्य रहे हैं। विश्वामित्र जी ने इनकी सेवा के बदले इनका भी उपकार करने की इच्छा से इन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब इन्होंने उनसे पूछा, भगवान, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? इनके बार बार आग्रह करने पर विश्वामित्र जी को कुछ क्रोध आ गया। अतः इनके पास धन का अभाव है, यह जानते हुए भी उन्होंने इनसे कहा, लाओ गुरु दक्षिणा दो। गालव, मुझे अच्छी जाति में उत्पन्न हुए ऐसे 800 घोड़े दो, जिनकी अंकाती चंद्रमा के समान उज्जवल और कान एक ओर से श्याम रंग के हों। गालव, यदि तुम मेरी बात मानो तो यही गुरु दक्षिणा ला दो। तपोधन विश्वामित्र ने यह बात कुपित होकर ही कही थी। अतः ये दुष्श्रेष्ठ गालव महान शोक से संतप्त हो गुरु दक्षिणा चुकाने में असमर्थ हो गए हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। पुरुष सिंह, आपसे भिक्षा ग्रहण करके गुरु को पूर्वोक्त धन देकर ये कलेश रहित हो महान तप में संलग्न हो जाएंगे। अपनी तपस्या के एक अंश से ये आपको भी संयुक्त करेंगे, यद्यपि आप अपनी राजश्री जनुचित तपस्या से पूर्ण हैं।
तथापि ये अपने ब्रह्म तप से आपको भी परिपूर्ण करेंगे। नरेश्वर, भूपाल यहां दान किए हुए घोड़े के शरीर में जितने रॉय होते हैं, दान करने वाले लोगों को परलोक में उतने ही घोड़े प्राप्त होते हैं। ये गालब दान लेने के सुयोग्य पात्र हैं और आप दान करने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जैसे शंख में दूध रखा गया हो, उसी प्रकार इनके हाथ में दिए हुए आपके इस दान की शोभा होगी। गरुड़ ने ययाति को अनेक प्रकार से समझाया। ययाति महान राजा थे और वह कदाचित गालव मुनि को दक्षिणा में देने के लिए धन दे ही देते। जानते हैं गालव मुनि क्या विश्वामित्र जी को दक्षिणा दे पाए, या और क्या घटना घटित हुई, अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।